सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मिनरल मिक्सचर के ऊपर। पशुपालक भाइयों, मिनरल मिक्सचर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मिनरल मिक्सचर क्या होता है और मिनरल मिक्सचर, प्री मिक्स, चिलेटेड मिनरल्स प्लस ट्रेस मिनरल्स, इन सभी टर्म्स के बीच क्या मेन डिफरेंस होता है। मिनरल मिक्सचर की डोज आप अपने एनिमल के हिसाब से छोटी बछड़ी से लेकर के बड़ी गाय के साथ कैसे उसकी डोज को कम ज़्यादा करेंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी कंपनी का मिनरल मिक्सचर बेस्ट होता है, कौन सी कंपनी का मिनरल मिक्सचर हम अपने फार्म पर इस्तेमाल करते हैं, और पशुपालक भाइयों मिनरल मिक्सचर हमारी एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे आपको क्या क्या मिल सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एक नए डेयरी फार्मर हैं और डेयरी फार्म की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिनरल मिक्सचर्स आखिर होते क्या है और हमारे पशु को ये क्यों जरूरी होते हैं। पशुपालक भाइयों, जो भी जरूरी तत्व, जो भी जरूरी मिनरल्स हमारे एनिमल्स को फीड प्लस जो भी उन्हें डाइट दिया जा रहा है उससे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। जिसमें से हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोराइड, पोटाशियम जैसे जो जरूरी मिनरल्स होते हैं जो हमारे एनिमल्स के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। उनको दोस्तों जब हम एक असेंशियल मात्रा में मिक्स करते हैं उस मिक्सचर को बोला जाता है मिनरल मिक्सचर। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा काफ़ी सारी इसके रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसा कि ट्रेस मिनरल हो गया। दोस्तों ट्रेस मिनरल में क्या होता है कि इसमें मेनली 6 बेसिक एलिमेंट होते हैं, 6 मेन मिनरल्स होते हैं, जिसमें से इसमें सबसे पहला होता है कॉपर, देन कोबाल्ट, उसके अलावा आयोडीन, सेलिनम, जिंक और मैग्नीशियम। दोस्तों मिनरल मिक्सचर को बोला जाता है मैक्रो मिनरल्स, यानी कि बड़े मिनरल्स जो हमें अपने एनिमल को ज़्यादा क्वांटिटी में देने होते हैं। ट्रेस मिनरल्स को बोला जाता है माइक्रो मिनरल्स, जो हमें अपने एनिमल्स को बहुत ही कम डोज में देने होते हैं। और दोस्तों जो ट्रेस मिनरल होते हैं ये हमें अपने हाई यील्ड एनिमल को देने होते हैं, कम दूध वाले एनिमल्स को देने की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और इसका जो डोज है वो भी हमारे एनिमल के प्रोडक्शन के ऊपर, उसके वेट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा एक और टर्म होती है प्री मिक्स। पशुपालक भाइयों, प्री मिक्स आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुका है। प्री मिक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पशुपालक भाइयों, जब भी किसी एक पर्टिकुलर फार्म का एनालिसिस किया जाता है, उसके एनिमल्स का परीक्षण किया जाता है, प्लस उसके जो डाइट, जो फार्मर जो साइलेज या फीड जो अपने एनिमल्स को दे रहा है, इन दोनों चीज़ों को जब वो एनालाइज करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो जानते हैं कि इनके एनिमल्स को कौन कौन सी मिनरल्स की कमी है, कौन कौन से चीज़ों में ये हमारे एनिमल लैक कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर फार्म का एनालिसिस करने के बाद एक पर्टिकुलर उसी फार्म के लिए जो मिनरल मिक्सचर डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें फार्म की ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा क्वांटिटी में जो उनको रिक्वायर्ड हैं वो मिनरल्स इकट्ठे किए जाते हैं, उसको बोला जाता है प्री मिक्स। दोस्तों प्री मिक्स में सभी जरूरी एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं, तो एक्स्ट्रा में हम जो भी ऊपर से सप्लीमेंट डालते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं होती है। प्री मिक्स में हम सभी जरूरी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक एनिमल के हिसाब से उसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और टर्म होती है चिलेटेड मिनरल्स। दोस्तों चिलेटेड मिनरल्स भी हाई यील्ड एनिमल्स के लिए होते हैं। दोस्तों ये जो चिलेटेड मिनरल्स होते हैं ये चिलेटेड एजेंट्स से बाउंड होते हैं। सीधी अगर आसान भाषा में अगर हम इसको समझें तो दोस्तों ये बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं और ये हमारे एनिमल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों इसकी भी क्वांटिटी हम बहुत ही कम डोज अपने एनिमल्स को देते हैं। तो पशुपालक भाइयों, ये कुछ टर्म्स थी जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी थी, जो आपके साथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। अब हम इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं। अगर दोस्तों आपके पास
एक हाई यील्ड एनिमल है जो आपको 30 लीटर से ज़्यादा दूध दे रहा है, तो दोस्तों उसके लिए आप प्री मिक्स भी तैयार करवा सकते हैं। ट्रेस मिनरल प्लस चिलेटेड मिनरल्स भी अपने फार्म के अकॉर्डिंग किसी न्यूट्रिशन को कंसल्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 30 लीटर से कम दूध वाले एनिमल्स हैं तो आप खाली मिनरल मिक्सचर से ही काम चला सकते हैं। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो मिनरल मिक्सचर होती है इसकी डोज क्या रहती है, कैसे हम अलग अलग एज ग्रुप के एनिमल्स को ये सर्व करते हैं। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि जब एक काफ जन्म लेता है और जैसे ही वो 15-20 दिन का होता है उसी वक्त फार्मर उस बछड़ी का 8 से लेकर के 10 ग्राम के बीच मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर देता है। दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिएगा, 8 से लेकर के 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर ज़्यादातर फार्मर्स अपने फार्म पर शुरू कर देते हैं, बट हम अपने फार्म पर 3 महीनों तक अपनी बछड़ी को मिनरल मिक्सचर का 1 ग्राम भी नहीं देते हैं। पशुपालक भाइयों, इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। अगर हम ज़्यादा छोटी बछड़ी को मिनरल मिक्सचर देते हैं और ज़्यादा ओवरडोज देते हैं तो इससे काफ़ी सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिससे हमारा जो एनिमल होता है, हमारा जो काफ होता है, वो मिनरल मिक्सचर का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है। उसका जो शरीर होता है वो बाकी सारे खाए पिए गए डाइट से मिनरल मिक्सचर बनाना बंद कर देता है, खाली जो बाहर से मिनरल मिक्सचर आता है उसी पर डिपेंड हो जाता है। पशुपालक भाइयों, ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा छोटी उम्र में मिनरल मिक्सचर वो फार्मर देते हैं जिनको पता होता है कि हमने अपने फार्म पर इस गाय या बछड़ी को 1-2 ब्यांत में ही रखना है, उसके बाद हमने उसको सेल कर देना है। पशुपालक भाइयों, ऐसा करने से हमारा एनिमल मिनरल मिक्सचर का बहुत ज़्यादा आदी हो जाता है। इसको हम इस बात से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो उस नशे का आदी हो जाता है और दिन ब दिन अपने नशे की डोज बढ़ाता जाता है। ठीक उसी प्रकार से धीरे धीरे जब हमारा एनिमल खुद अपने शरीर से मिनरल मिक्सचर बनाना बंद कर देता है, मिनरल्स को अपने शरीर का जो खाया पिया है उससे तैयार करना बंद कर देता है और बाहर के मिनरल मिक्सचर पर डिपेंड हो जाता है, तो हमारे उस एनिमल की डोज जो होती है मिनरल मिक्सचर की वो हर साल हमें बढ़ानी पड़ती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट समझ आ गया होगा, तो किसी की बात सुन करके आपने अपने बिल्कुल छोटी उम्र के एनिमल को मिनरल मिक्सचर शुरू नहीं करना। हम अपने फार्म पर जो एनिमल्स को मिनरल मिक्सचर की डोज देते हैं हम आपको वो बता देते हैं। पशुपालक भाइयों, जब अपने फार्म पर कोई बछड़ी जन्म लेती है तो जब उसकी उम्र 3 महीने से ज़्यादा होती है तब हम उसका मिनरल मिक्सचर चालू करते हैं। और दोस्तों चौथे महीने में हम अपने काफ को नियर अबाउट 8 से लेकर के 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर देते हैं। प्लस उसके बाद जब वो 6वें महीने तक पहुंचता है तो उसकी ये जो डोज है वो बढ़ करके 25-30 ग्राम के आसपास चली जाती है। तो दोस्तों 3 महीने की बछड़ी को आपने मिनरल मिक्सचर शुरू करना है 8 से लेकर के 10 ग्राम डोज से, और उसको आप अगले महीने 5 ग्राम बढ़ा सकते हैं और अगले महीने 5 ग्राम बढ़ा करके उसकी मिनरल मिक्सचर की डोज 25 से लेकर के 30 ग्राम कर सकते हैं जब वो 6 महीने की हो जाती है। पशुपालक भाइयों, 7वें महीने से लेकर के 10वें महीने तक हम अपनी बछड़ी की मिनरल मिक्सचर की डोज 10 ग्राम और बढ़ा देते हैं और 40-42 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर हम अपनी बछड़ी को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर आप यह डोज अपनी बछड़ियों को देते हैं तो आपकी बछड़ियां 9 महीने की उम्र में ही हीट में आना शुरू करेंगी। उनका स्ट्रक्चर और उनकी ग्रोथ बहुत ही ब्रिलियंट होती है। दोस्तों ऐसे में आपको ओवरडोज देने की ज़रूरत नहीं है, फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 10वें महीने से लेकर के 92 तक का जो फासला होता है उसमें हम अपनी बछड़ी को नियर अबाउट 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। पशुपालक भाइयों, इसके बाद जो हमारी लैक्टेटिंग काऊ होती है, जब हमारी बछड़ी ब्याह जाती है, अगर वो दूध देती है 20 लीटर से कम तो उसकी डोज बनती है 100 ग्राम 120 ग्राम। दोस्तों अगर हमारी गाय 30 लीटर तक दूध देती है तो उसकी डोज हम निर्धारित करते हैं 150 ग्राम से लेकर के 180 ग्राम के बीच। दोस्तों जब हमारी गाय 40 लीटर तक प्रोडक्शन लेकर के जाती है उसकी मिनरल मिक्सचर की डोज 210 ग्राम से लेकर के 230 ग्राम के बीच रहती है, और जो ज़्यादा हाई यील्डर्स एनिमल होते हैं उसको हमें ट्रेस मिनरल भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं, चिलेटेड मिनरल्स भी देते हैं। और दोस्तों मिनरल मिक्सचर की डोज दोस्तों हम 250 ग्राम तक उस एनिमल को देते हैं।
उसको बैलेंस करते हैं उसकी ज़रूरत के अनुसार, उसमें कुछ ट्रेस मिनरल्स, चिलेटेड मिनरल्स ऐड करके उसकी डोज हम 250 ग्राम मिनरल मिक्सचर की ही रखते हैं। पशुपालक भाइयों, मुझे उम्मीद है कि ये मिनरल मिक्सचर की डोज का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझा गया होगा। तो पशुपालक भाइयों, बहुत सारे फार्मर्स पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का मिनरल मिक्सचर बेस्ट है। तो दोस्तों, किसी भी बड़ी कंपनी का, जेन्युइन कंपनी का आप मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि किसी भी लोकल आम कंपनी का लो क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर आप ना यूज़ करें। हम अपने फार्म पर PDS कंपनी का मिनरल मिक्सचर जो हाई मिन के नाम से आता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जो पशुपालक भाई अदर स्टेट से हैं जिनको PDS का मिनरल मिक्सचर नहीं मिलता, तो दोस्तों वो लुधियाना में PDFA का फेयर होता है, वहाँ से उस मेले पर आकर, उस फेयर पर आकर के मिनरल मिक्सचर लेकर जा सकते हैं। या अगर आप नहीं आ सकते तो आप अपनी स्टेट में जो भी हाई क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर मिलता है, जिसमें वेरबिक भी आ जाता है या इंटास भी आ जाता है, इन कंपनियों का मिनरल मिक्सचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, एक बार आप इसकी डोज जरूर डिस्कस कर लेना, क्योंकि अलग अलग कंपनी के हिसाब से जो मिनरल्स का मिक्सचर होता है, जो मिनरल्स की प्रपोर्शन होता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो उस हिसाब से आप एक बार जब किसी और कंपनी का मिनरल मिक्सचर परचेज कर रहे हैं तो उसकी एक बार आप डोज जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मिनरल मिक्सचर हमें अपने एनिमल्स को क्यों देना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला जो फ़ायदा है, मिनरल मिक्सचर हमारे एनिमल की ग्रोथ को बहुत ही बूस्ट करता है। अगर हम बात करें दो सिमिलर बछड़ियों की, एक को अगर हम मिनरल मिक्सचर डाल करके पालते हैं और दूसरी को अगर हम बिना मिनरल मिक्सचर के तैयार करते हैं, तो दोस्तों मिनरल मिक्सचर खाने वाली बछड़ी 9 महीने की उम्र में ही हीट में आ जाएगी और नियर अबाउट 11-12 महीने की उम्र में उसकी एआई होकर के 22 से लेकर के 24 महीनों के बीच वो बछड़ी हमें बच्चा दे देती है। पर दोस्तों, जो हमारी बिना मिनरल मिक्सचर खाए गई बछड़ी है, वो बछड़ी को हीट में आने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। ऐसे में आगे चल कर के उसकी प्रोडक्शन भी वेरी कर सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी मैच्योर उम्र में आकर के वो हीट में आएगी। चीज़ में दोस्तों आपका एक तो समय खर्च होगा, प्लस उसमें आपका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले हमने जाना मिनरल मिक्सचर हमारे काफ की ग्रोथ को बूस्ट कर देता है, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको बहुत ही जल्दी मैच्योर कर देता है। नंबर 2 पर दोस्तों, मिनरल मिक्सचर बहुत हद तक हमारे एनिमल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिनरल मिक्सचर खाए गए जो एनिमल होते हैं, जिनको हम रेगुलरी बेसिस पर मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रोडक्शन दोस्तों नॉर्मल एनिमल से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे एनिमल को ज़रूरी मिनरल भी प्रोवाइड करता है, प्लस ये जो मिनरल होते हैं ये हमारे एनिमल के न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करने के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको अगर हम आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी गाय को पर्याप्त मात्रा में मिनरल मिक्सचर दिए जा रहे हैं और वो एनिमल जो भी इनटेक ले रहा है, साइले वगैरह ले रहा है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। ऐसे में दोस्तों आपके एनिमल का प्रोडक्शन बहुत हाई रहेगा, आपका एनिमल समय समय पर हीट में आता रहेगा, रिपीटिंग की समस्या इससे नहीं आएगी। पशुपालक भाइयों, जो भी प्रोफेशनल डेयरी फार्मर्स हैं उनके फार्म पर मिनरल मिक्सचर के कारण ही रिपीटिंग के केस बहुत ही कम आते हैं। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा हमारे एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बड़ा करने के लिए भी मिनरल मिक्सचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। पशुपालक भाइयों, इसके अलावा एनिमल की सुंदरता भी मिनरल मिक्सचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसा कि आपने भी इस बात को नोट किया होगा कि जो ब्लैक एनिमल्स के जो हेयर हैं, जो बाल हैं, वो ब्राउन कलर के अगर हो जाएं तो आपने समझ लेना है कि उसमें कॉपर की कमी है, उसमें आयोडीन की कमी है। और दोस्तों, जो एनिमल को पर्याप्त मात्रा में मिनरल मिक्सचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ही चमकदार होते हैं। अगर वो ब्लैक रंग के हैं तो वो हमेशा डार्क ब्लैक आपको दिखाई देंगे, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही खुला डुला रहता है। इसके अलावा दोस्तों, उनकी ग्रोथ के चलते सभी फैक्टर उसमें ज़्यादा देखे जाते हैं। पशुपालक भाइयों, मिनरल मिक्सचर का अगला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये हमारे एनिमल की
एज को बढ़ा देता है। दोस्तों इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी जो एचएफ गाय होती है इसका दूध बढ़ाने की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से होती है कि ये अपने ड्राई और ट्रांजैक्शन पीरियड में ज़्यादा फैट और कैल्शियम वगैरह को अपनी हड्डियों में समेट लेती है और लैक्टेशन के दौरान जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो हड्डियों से वो कैल्शियम वगैरह ले करके दूध तैयार कर लेती है। तो पशुपालक भाइयों, अगर आपके एनिमल को बाहर से पर्याप्त मात्रा में मिनरल अवेलेबल रहेंगे तो उस एनिमल का बीसीएस कभी भी लो नहीं होगा, वो हमारा एनिमल एनर्जेटिक रहेगा। ऐसे में हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जो हमारा एनिमल मिनरल मिक्सचर खाता है उससे हम 8-10 ब्यात ले सकते हैं। जो हमारा एनिमल मिनरल मिक्सचर के बिना पाला गया है, मिनरल मिक्सचर के बिना तैयार किया गया है, वो एनिमल दोस्तों 2-3 ब्यात ब्याने के बाद बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, रिपीट करने लगेगा और उसका फर्टिलिटी रेट बहुत ही कम हो जाता है। तो दोस्तों ये सब कारण होते हैं जिनके चलते हम अपने एनिमल को मिनरल मिक्सचर मैंडेटरी करते हैं। हम अपनी काव से लेकर के बड़ी बूढ़ी गायों तक मिनरल मिक्सचर उनको पर्याप्त मात्रा में देते रहते हैं। पशुपालक भाइयों, आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।